नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, गुजरात चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। आप सभी जानते हैं ऐसे में सरगर्मी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार गुजरात में होने वाला मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और चुनाव के महापर्व के वक्त तो एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन पार्टियां किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, मुस्लिम वोटों को कौन सी पार्टी कितनी लुभा रही है, कांग्रेस पार्टी को क्यों बीजेपी की कॉपी करना पड़ रहा है, और साथ ही गुजरात चुनाव में क्यों मजबूर है कांग्रेस को क्यों बदलना पड़ रहा है अपना फॉर्मूला। तो आज दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें, ताकि हम भी जान सके कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। तो दोस्तों, अपनी सभी पार्टियों का अगला मिशन है वो है गुजरात। और गुजरात जहां कई दशकों से बीजेपी जो है अपना झंडा गाड़ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए ना सिर्फ कांग्रेस है बल्कि आम आदमी पार्टी भी कमर तोड़ मेहनत कर रही है। क्योंकि हमने पिछले चुनाव देखा था, 2017 की बात मैं कर रही हूं, जहां पर कांग्रेस ने भारी टक्कर बीजेपी को दी थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। लेकिन गुजरात में मुस्लिम वोटों की इतनी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है? वैसे तो बीजेपी भले ही अपनी हिंदुत्व वाली जो छवि है उसको आगे लाती है, लेकिन अगर गुजरात को फतेह करना है तो बीजेपी को मुस्लिम के वोटों की भी जरूरत पड़ती है। और ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती भी है। इसी कड़ी में राज्य में मुस्लिम वोट को लेकर भी कई तरीके की जो चर्चाएं हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हालांकि टिकट की दौड़ में मुस्लिम उम्मीदवार काफी पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 10 या अधिक मुसलमानों को 1995 में मैदान में उतारा था। वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में चुनाव लड़ने वाला एकमात्र अल्पसंख्यक सदस्य 24 साल पहले था। गुजरात में 9% आबादी मुस्लिम आबादी है। राज्य विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार घटता जा रहा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव में मुख्य मानदंड के रूप में उम्मीदवार की जो जीतने की क्षमता है उसका हवाला दे दिया है। कांग्रेस ने अब तक जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 6 मुस्लिम हैं। वहीं दोस्तों, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने 166 उम्मीदवारों में से एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक शाखा ने इस चुनाव में मुसलमानों के लिए 11 टिकट मांगे हैं। हालांकि पिछली बार ऐसा 27 साल पहले हुआ था जब कांग्रेस ने 10 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं पिछले 4 दशकों में कांग्रेस ने सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार जब उतारे थे वो था 1980, यानी कि 1980 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। तब कांग्रेस ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने सफलतापूर्वक अपना KHAM यानी कि क्षत्रिय, हरिजन, अहमद आदिवासी, मुस्लिम चुनावी गणित जो थी वो पेश किया था, जिसका परिणाम उत्साहजनक रहा और मतदाताओं ने विधानसभा में 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को जिताकर भेजा था। हालांकि इस सफलता के बावजूद कांग्रेस ने KHAM फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 1985 में अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को घटाकर 11 कर दिया था, जिसमें 8 चुने गए थे। और 1990 के विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के राम जन्मभूमि अभियान ने हिंदुत्व की जो राजनीति थी उसका मार्ग तैयार कर लिया था। बीजेपी और उसके सहयोगी जनता दल ने उस चुनाव में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा और कांग्रेस ने 11 को मैदान में उतारा, जिनमें से केवल 2 ही जीत पाए। अब 1995 में कांग्रेस ने जिन 10 मुसलमानों को मैदान में उतारा था वे सभी हार गए। उस वक्त मांग थी कि देवीलाल जमालपुर से निर्दलीय चुने गए और एकमात्र मुस्लिम विधायक वो थे। 1998 में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में थोड़ा सुधार हुआ। कांग्रेस ने 9 मुसलमानों को मैदान में उतारा, जिसमें से 5 मुसलमानों की जीत हुई थी। वहीं बीजेपी ने भरूच जिले की वागरा सीट में एक मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल गनी कुरैशी को मैदान में उतारा था, जो हार गए थे। तो बीजेपी की स्थापना के बाद से ही वह एकमात्र मुस्लिम है जिन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारा था।
अब उसके बाद से बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। 2002 में गोधरा ट्रेन कांड और उसके बाद राज्य में हुए दंगों ने मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण किया वो साफ तौर पर झलका था। वहीं कांग्रेस ने 2002 के चुनाव में मुसलमानों को सिर्फ 5 टिकट दिए। तब से पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकटों का वितरण कभी भी 6 से अधिक नहीं किया। अब बीजेपी ने उम्मीदवारों को चुनने में एकमात्र मानदंड के रूप में जीतने की जो क्षमता थी उसका हवाला दिया। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहसिन लोखंडवाला ने कहा कि आरक्षित सीटों को छोड़कर पार्टी केवल उम्मीदवारों की जीत की क्षमता को मानदंड मानती है, न केवल विधानसभा चुनाव के लिए बल्कि नगर पालिका, नगर निगम चुनाव में भी उम्मीदवारों की जीतने की जो क्षमता है वो मायने रखती है। बीजेपी मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों में निकाय चुनाव के दौरान मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। ऐसा लगता है कि ये भगवा कांग्रेस में भी अब फैलता जा रहा है। खड़िया जमालपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाल ने कहा कि राजनीतिक दल एक निर्वाचन क्षेत्र के समीकरणों को देखने के बाद एक उम्मीदवार की जीत की क्षमता पर विचार करते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को टिकट देती है, लेकिन वह भी स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करती है। खेड़ावाल एकमात्र विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां मुस्लिम मतदाताओं का जो बहुमत है वो 61% है। वहीं निवर्तमान विधानसभा में कांग्रेस के 3 मुस्लिम विधायक हैं। अब इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस मुसलमानों को कितने टिकट देती है, खासकर जब राज्य इकाई का मार्गदर्शन करने के लिए दिग्गज नेता अहमद पटेल अब नहीं है। उनके इंतकाल के बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नींव है उसमें कुछ कमजोरी हमें नजर आ सकती है। पटेल के कद का जो राजनेता भी 1990 के दशक की शुरुआत से लोकसभा के लिए अपना रास्ता नहीं बना सका। यह गुजरात की चुनावी राजनीति में मुसलमानों के हाशिए पर जाने का एक और प्रतिबिंब है। और इस साल गुजरात चुनाव लड़ रही AIMIM ने अब तक 5 उम्मीदवारों का नाम दे दिया है, जिनमें से 4 मुस्लिम हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जिसमें से सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का जो फैसला उन्होंने किया है, उसके अब तक के 157 उम्मीदवारों में 3 मुस्लिम हैं। बता दें कि गुजरात में 1 से 5 नवंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इन सब के बाद जिस तरीके से जो मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट में वो काफी पीछे नजर आए हैं, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस का जो ये नया फॉर्मूला है, जो बीजेपी की राह पर कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।